चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका पुनः वेलकम है। और इस वीडियो में बातें करने वाला हूं कि आखिर टेस्ट को लिखा कैसे जाता है। तो ध्यान दीजिए, अपने कंप्यूटर की मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखने के लिए आपको सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, अभी आपको जो पिछला असाइनमेंट दिया था पिछले वीडियो की, आप अपने कीवर्ड की लिस्ट बना लीजिए। तो आप लोगों ने अपने कीवर्ड की लिस्ट बना लिया होगा। अब उन्हीं कीवर्ड पे अपन लोग लिखना सीखेंगे कि आखिर लिखा कैसे जाता है। तो ध्यान दीजिए, लिखने के लिए जैसे माने कोई भी कीवर्ड फाइनल कर लिया, जैसे माने कीवर्ड फाइनल किया कि डिजिटल, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं, ये मेरा कीवर्ड हुआ। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले अपने कीवर्ड की हेडिंग क्या होगी। जैसे मेरे कीवर्ड की हेडिंग क्या हो गई कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। वैसे सेम आप लोगों को जिस भी कीवर्ड को आपने फाइनल किया है, तो उस कीवर्ड की हेडिंग क्या होगी ये लिखना जरूरी होता है। आप में से कई लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में क्या होता है, आर्टिकल तो उसके अंदर लिखा जाता है डिटेल्स, पहले हेडिंग लिखी जाती है। लोग हेडिंग को पढ़ करके समझ जाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो जैसा हमारी हेडिंग क्या है, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो लोगों को क्या समझ में आएगा कि इस आर्टिकल के अंदर सिखाया गया है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग को कैसे सीखा जाए। ठीक ना? वैसे ही आप लोग जो भी काम करना चाहते हैं, तो उसकी हेडिंग क्या होगी कि लोग हेडिंग को पढ़ के समझ जाए कि इस आर्टिकल के अंदर हमें मिलने वाला क्या है। समझ में आया? फिर हेडिंग के बाद ओपनिंग पैरा। ये ओपनिंग पैरा जो होता है, यानी जो पहला पैराग्राफ होगा, वो होता है अटेंशन। अटेंशन समझ रहे हैं? अटेंशन मतलब जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो पहले ही पैराग्राफ में ये समझ में आना चाहिए कि लोगों को, यदि लोग इसको पढ़ते हैं, तो उन्हें इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उन्हें क्या प्रॉफिट होगा। देखिए, कोई भी क्यों कुछ ही आर्टिकल को पढ़ना चाहेगा, किसी भी लेख को लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे? भाई उसका लोगों को कुछ प्रॉफिट हो। भाई हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानने जाता है, कुछ प्रॉफिट करने जाता है। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में आपको प्रॉफिट बताना है कि इस आर्टिकल के अंदर हम ये चीजें बताने वाले हैं। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, रीजन। अब प्रॉफिट होगा तो रीजन क्या है उसका, ये आप बताएंगे। फिर इसके बाद रीजन के बाद आप बताएंगे बेनिफिट। यानी यदि आप लोग इस मेरे पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं इस आर्टिकल को, तो आपको यह बेनिफिट होगा। समझिए, यानी पहले ही पैराग्राफ में आपको अटेंशन, रीजन, बेनिफिट है। यानी सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि लोगों को इसको पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलने वाला है, फिर उसका रीजन क्या है, और यदि पढ़ते हैं तो उन्हें बेनिफिट क्या होगा। ये चीजें आपको पहले ही पैराग्राफ में बता देना। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। असाइनमेंट देना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीवर्ड को फाइनल करिए। अब फाइनल करने के बाद आप ये सोचिए कि जिसके बारे में आप लिखने वाले हैं, उसका अटेंशन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। यानी आप जो लोगों को बताने वाले हैं, जो आप लोगों को सिखाने वाले हैं, लोगों को जो बिजनेस का, जो आपका प्रोडक्ट, जो सर्विस है, जो आप उन्हें देने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप टी शर्ट सेल करते हैं, तो किसी ने आपका टी शर्ट क्यों खरीदे? आपका टी शर्ट खरीदता है तो उसको क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? या मान लीजिए आप कोई एमएलएम कंपनी है, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, वही आपका प्रोडक्ट लेगा तो क्यों लेगा? भाई कुछ उसको लाभ होना चाहिए ना। तो आप इसकी एक लिस्ट तैयार करिए और लिस्ट को आप बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाते हैं कि आप कंटेंट को लिखेंगे कैसे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।